सो माय नेम इज़ काजल जैन और आप देख रहे हैं नॉलेज जॉइंट। तो आज का क्या फ़लसफ़ा है हमारा, तो आज हम करेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर। ठीक है, डन। क्योंकि बहुत दिन से छठा चैप्टर बोर ही हो चुके थे, बट क्या ज़्यादा लॉन्ग था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए ज़रूरी था। ठीक है, चलो तो कोई नहीं, हम आगे अपने बढ़ जाते हैं अपना काम। ये नॉलेज जॉइंट का ये तो हम है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करके रखे हैं, तो ये हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लगाए भी जाते हैं वो भी तुम्हें थोड़ा देख लेना है ना। चलो तो और ध्यान रखना, इसके बाद ना कहीं जाना मत, ओके? नहीं तो बीच में से वीडियो छोड़ के तो बहुत सारे लोग चले जाते हो। इसमें मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन छांटते कैसे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। नहीं तो बीच में से चले जाओ, नहीं तो मैं लास्ट में रखूंगी सब कुछ। चलो मिलते हैं आगे स्क्रोलिंग के बाद। चलो ये है ओके। सो ये है 7th हमारा चैप्टर, मेकिंग अ रीजनल कल्चर। कैसे हमारा लार्ज किंगडम से रीजनल कल्चर बनते हैं, रीजनल कल्चर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया ही था कि बड़ा जब इन लार्ज किंगडम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके बाद न्यू न्यू जगह पे जैसे सामंत लोग आ जाते हैं, तो उसके बाद नए किंगडम्स की शुरुआत हो जाती है। तो इन रीजन किंगडम से हमें क्या क्या मिलेगा, तो ये हमें न्यू लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हमें मिलेगी इनकी। ठीक है, इनका कुछ कुछ काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर भी होगा, जिन पे फूड, इनका क्लोथ, इनकी पोइट्री, डांस, म्यूजिक, कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, और इनके जो चीज़ें थी वो क्या हो रही थी, वो फ्रंटियर्स पे जो लोग थे उनसे मिक्स हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे पूरा जो इंटरमिक्सिंग हुआ है इंडियन कल्चर का, ठीक है, इंटरमिक्सिंग हुआ है ट्रेडिशनल लोकल कल्चर का और हमारे फ्रंटियर्स से जो हमारी बाउंड्री लगती थी उनका, जैसे ईरान से हमारी बाउंड्री लगती थी, एंड सम म्यांमार एंड ऑफ कोर्स अदर चाइनीज़ चाइना एंड ऑफ कोर्स। तो वहाँ से भी हमने ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं। अब अडॉप्ट किया है तो उसमें हमारा कल्चर तो आएगा ही। तो ये सब वही बता रहे थे, दीदा जी जस्ट इंट्रो, कि कैसे एक रीजनल किंगडम में बनता है, कैसे एक रीजनल किंगडम मतलब उभर के आता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, कैसे कैसे लोकल ट्रेडिशन और मिक्सिंग विद वेस्टर्न और फ्रेंडली ट्रेडिशंस, तो हमारे कल्चर उभर के सामने आता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, चेरा एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। कैसे हमारी मलयालम लैंग्वेज बनती है, ठीक है, और उसमें चेरास जो हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। चेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ कोर्स कहाँ से चले आ रहे हैं, अशोक के टाइम से इन्होंने, अशोक ने बोला है कि क्या है कि चोल, चेर और पांडे हैं यहाँ पे, है ना। अशोक तो बोल के ही आए हैं, तो अशोक सोचो 300 BC का टाइम है, उस टाइम के बाद हम अभी भी चेरा किंगडम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं कैसे चेरा किंगडम और मलयालम भाषा की शुरुआत होती है। तो चेरा किंगडम, जिसे महादयापुरम ऐसा भी बोला जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब मेजर जो हम मतलब अभी देखते हैं वो कब हुआ था, तो 19th सेंचुरी। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो केरला में। ठीक है, ये हमें सबको पता है, कोई हमें ज़रूरत नहीं है जानने की। ठीक है, हमें तो पता ही है कि केरला यहाँ है, ठीक है, चेरा किंगडम यहाँ है। ठीक है, चलो ये तो लिखने का कोई बात होती नहीं है, आगे बढ़े। तो अब देखो क्या होता है, तो रूरल्स क्या करते हैं कि रूरल जो राजा होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, मलयालम लैंग्वेजेस यहाँ पे, उनकी अलग से स्क्रिप्ट निकालते थे। ठीक है, ये कहीं कहीं इन्फ्लुएंस तो रहती है हमारे कल्चर से, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अर्लीस्ट एग्जाम्पल बन जाता है रीजनल लैंग्वेज का। हमारे रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये अर्लियर लैंग्वेज है, मतलब वन ऑफ द अर्लियर लैंग्वेजेस है जो कि मलयालम के ऑफिशियल रिकॉर्ड में आई है, अलग रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, बन गई भाई, और राजा ने करवा भी दी। अब क्या क्या होगा इससे, क्यों करवाइए भाई, क्योंकि हमें चाहिए ना डिस्टिंक्टिव कल्चर, चाहिए ना कि हमारा मतलब कुछ तो अलग हो। अब सब संस्कृत बोल रहे हैं तो हम कैसे संस्कृत बोल लेंगे भाई, हमारा जब कुछ अलग नहीं होगा तो, दैट्स वाई। ठीक है,
लेकिन चेराज जो थे, चेरा ने अपनी कुछ रूट्स जो संस्कृत में भी उनके ट्रेडिशन रहे हैं, ठीक है, उसका भी उन्होंने कुछ मतलब शामिल किया है, ठीक है। जैसे उन्होंने टेम्पल थिएटर जो एक शुरू किया है, टेम्पल में थिएटर, वहाँ पे उन्होंने मतलब थिएटर जैसा काम करते थे, ठीक है। वहाँ पे मतलब नाटक वगैरह हुआ करते टेम्पल में, ठीक है। जहाँ पे स्टोरीज कहाँ से लेते थे, तो वो लोग संस्कृत एपिक, मतलब जो संस्कृत है, महाभारत है, रामायण है, वहाँ से उनके लिटरेरी सोर्स वहाँ से आते थे, ठीक है। अभी तो क्योंकि मलयालम इतना डेवलप हुआ नहीं था ना, रीजनल मतलब जो लिटरेचर है, वो जो फर्स्ट जो लिटरेरी वर्क है, तो अब देखो मलयालम में जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क आता है वो कहाँ पे आता है, तो 12th सेंचुरी में हमको एक नज़र आता है कि सम काइंड ऑफ मतलब मलयालम का एक चीज़ लिखी गई है। तो क्या लिखी गई है भाई, तो उसका नाम जो है वो यहीं पे लिखा हुआ है, क्या, लीलातिलाकम, लीलातिलाकम है ना, लीलातिलाकम, ये देखो यहाँ पे वर्ड लीलातिलाकम। ठीक है, तो वो लिख लो अपने, बस तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना ज़्यादा, लीलातिलाकम, बस अगर कहीं पे फंस जाए तो, आई डोंट थिंक सो कि फंसेगा, बट क्या जाता है जब हम, वैसे तो इतनी कम हम बना रहे हैं अपनी, ठीक है, तो लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो लीलातिलाकम, और इसमें किसकी लीलाएं थी, तो ग्रामर और पोइट्स, तो इसमें मोस्टली ग्रामर थी, मलयालम ग्रामर जो होती है वो थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि ये जो लीलातिलाकम लिखी गई थी वो मलयालम का एक प्रीटेक्स्ट होता था, ठीक है, जिसका नाम होता था मनी प्रवलम। मलयालम का एक प्रीटेक्स्ट, प्रीस्क्रिप्ट टाइप की होती थी जहाँ पे भाषा थोड़ी सी लिखी जाती थी, वो थी मनी प्रवलम, उसी के नाम, और वही इसकी जो भाषा है वो यही है, लीलातिकालम की, मलयालम नहीं है, मनी प्रवलम है, ठीक है। तो वो वहाँ की कुछ रीजनल छोटी सी बहुत सेक्टोरल सेक्टर जगह पे थी, छोटी सी जगह पे, माइक्रो मतलब जगह पे थी, तो उसी में हमें ये मिला है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर मलयालम नहीं है, थोड़ा सा मलयालम की झलक है इसमें, ओके। तो चलो, नथिंग, हमें कुछ नहीं मिला यहाँ से, ना कुछ लिखने को मिला है, ना कुछ करने को मिला है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एंड रीजनल ट्रेडिशंस में जगन्नाथ कल्ट भी आता है, जो कि जगन्नाथ कल्ट एक लिटरली जिसको बोलते हैं हम, क्या, जगन्नाथ, जग के नाथ है ना, क्या बोला जाता है जिनको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, जगन्नाथ, ऐसे लिखा जाता है जगन्नाथ, बट हाँ, तो जगन्नाथ जो पुरी है वो कहाँ पे है, जगन्नाथ किसके बारे में, जगन के नाथ, मतलब जग के नाथ, ऑफकोर्स संसार के नाथ, और वो किसके लिए, विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए है ना, डेडिकेटेड टू विष्णु। तो ये कल्ट अब किसने चलाया होगा, सोचो सोचो, कौन चलाएगा बंगाल में कल्ट, तो बंगाल में ये कल्ट चलाने वाले थे वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल, ठीक है। मैं ही आपको सब क्वेश्चन बता देती हूँ, आप तो कुछ करते नहीं हो, कोई बात नहीं मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ही बोलूँगी, ऑफ कोर्स सम प्रिविलेज आई हैव ओके, चलो। तो जगन्नाथ जो पुरी है, जगन्नाथ में जिसने मंदिर बनवाया है, जो जगन्नाथ भगवान है, वो किसके रीजनल गॉड थे, तो वहाँ के ट्राइबल देती थे, और ट्राइबल लोगों के वहाँ पे वो पूजनीय थे, ठीक है। और ये कैसी इमेज होती थी, तो वुडन की, कैसी, वुडन यानी लकड़ी की इमेजेस होती थी, ठीक है। आज भी ये इमेजेस मतलब लकड़ी की हैं, जगन्नाथ यात्रा तो सभी देखते ही हैं, अभी हुई थी, तो कहाँ से मतलब हमारा कल्चर ऐसा प्रिवलेंट बनता जा रहा है, सिग्निफिकेंट है, क्या है मालूम। चलो तो आगे बढ़ जाएं कि इन्होंने क्या किया, वुडन लीफ पे अपने बनाए,
ठीक है। और ये लोकल गॉड थे जिसको आइडेंटिफाई धीरे धीरे विष्णु भगवान की तरह लेटर आइडेंटिफाई हो गई ये विष्णु भगवान, ठीक है, जिनको जगन्नाथ पुरी भी बोला जाता है। तो क्या है अब इसमें, ये 12th सेंचुरी में क्या होता है, एक किंग होते हैं गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन। अब ये आप बोलोगे कि ये क्या है, ऑफ कोर्स क्या है ये, तो ये इसका आपको सबूत या फिर इसका आपको एविडेंस मिलता है चैप्टर 2 में, तो जाके देख लो, ठीक है। आई बटन पे आ चुका है आपका चैप्टर, तो जाके वहां से देख लो कि अनंत वर्मन कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। इनकी एक बात तो चीज मैं ही बता देती हूँ, अनंत बर्मन जो थे उन्होंने क्या बनवाया है, जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है उन्होंने वो टेम्पल बनवाया है। तो पूरी टेम्पल किसने बनवाया, कौन से राजा ने, अनंत बर्मन। याद रहेगा, याद रहेगा, चलो आई होप याद रहना चाहिए, ऐसे लिख लो। वैसे भी तुम लिखवा ही था, जगन्नाथ और किसने बनवाया, किंग अनंत वर्मन। और ये अनंत वर्मन कौन है, तो है गंगा किंग। ये क्वेश्चन आएगा अनंत वर्मन किससे रिलेटेड है, ठीक है। 3 का क्वेश्चन है, गंगा डायनेस्टी कहाँ की थी, तो बंगाल की थी, एक क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन किंग कौन था, फेमस किंग कौन है, तो अनंत वर्मन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, अनंत वर्मन किसको पैट्रोनेज देते थे, है ना, गंगा डायनेस्टी किसको पैट्रोनेज देती, तो सभी को, वैसे तो हमें ब्राह्मण ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये डीप लेयर में चला गया है। अगर और एक मतलब मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ से कि जगन्नाथपुरी का टेम्पल है वो किसने बनवाया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, व्हाइट पैगोडा टेम्पल किसने बनवाया, है ना, व्हाइट पैगोडा। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाइट पैगोडा सब लोग जानते होंगे, वैसे तो व्हाइट पैगोडा को कोई ऐसा राज तो है नहीं। तो सबका क्या जवाब है, अनंत बर्मन। होना यहाँ तक सब लोग, नहीं तो भाग जाओ, भागना नहीं है, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते जाएंगे, चलो। तो मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया था व्हाइट पैगोडा, कितना सुंदर मंदिर है, वाह। मैं आज तक कभी गई नहीं यार पूरी, आई रियली वांटेड टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो सेंटर बन गया, ठीक है, अथॉरिटी का, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स का, धीरे धीरे सेंटर बनता चला गया। जब मुगल आए, मराठाज आए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अटेम्प्ट किया है इस टेम्पल को पावर को गेन करने का, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि टेम्पल पावर हमेशा ही सब लोग गेन करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा पैसा पावर आप इसको गेन कर लेते हो तो आप सब कुछ गेन कर लेते हो एज सच, ठीक है। चलो आगे देखें, चलो तो आगे का पैरा देखते हैं क्या बोलता है हमसे, क्या बोलता और क्या बोलता, देखेंगे क्या बोलेगा। चलो तो राजपूत किंगडम पे आ चुके हैं भाई, राजपूत एंड देयर हीरोइज्म। ऑफ कोर्स हमने देखा है पद्मावत में, और भी बहुत सारी चीज़ों में, भाई मुझे याद नहीं आ रही कोई राजपूत मूवीज है सच। चलो तो ये जो किंगडम मतलब बना था, ये तो बहुत पहले ही बन चुका था, हम देख चुके हैं इसको कब, 10th सेंचुरी पृथ्वीराज चौहान से लेके अनदर थिंग, ठीक है। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों ने भी राजपूतों का बहुत ज़्यादा सहारा लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प की उनकी, और उन्होंने भी मतलब अच्छा खासा पैट्रोनेज दिया है इनको, ठीक है, ब्रिटिशों को, ठीक है। तो ये सब वही बता रहे थे, लेकिन इनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर हुआ करता था राजस्थान का, राजपूतों का, तो वो यहाँ पे बताएंगे। तो जो कल्चर जो ट्रेडिशन थे वो लिंक रहे हैं ज़्यादातर रूलर्स से, ठीक है, क्योंकि जो भी रूलर्स आएंगे वो अपने हिसाब से चीज़ें बनवाएंगे और चीज़ें काम करेंगे, ठीक है भाई। हमेशा रूलर्स का राज तो चलता ही है ऑफ कोर्स, तो वो तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मतलब जो राजपूत या फैमिलीज की बात करते हैं, राजपूत किंगडम की बात करते हैं, तो वहाँ से एक मतलब
बहुत ज़्यादा ही एक वैलिडेशन आता है बैटलफील्ड का, ठीक है। बैटलफील्ड उनकी जो मतलब क्या था, क्या बोला जाता है, आई एम फॉरगॉटिंग द वर्ड, मतलब बैटलफील्ड पे जो लड़ते थे यार, मैं हिंदी वर्ड भूल रही हूँ यार उसका, मतलब देयर फेयरनेस, ठीक है, देयर फेयरनेस एंड देयर करेज, ऑफ कोर्स देयर करेज, देयर फेयरनेस, देयर ब्रेवरी, how they gain so much from that land कि we can't never understand, right, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जिसमें से बहुत बड़े राजा रहे हैं, ठीक है, और जयसिंह एक बहुत बड़े राजा रहे हैं वहाँ के राजस्थान के, और भी बहुत राजा हैं जिसके नाम अपन को नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखे भी नहीं, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो उनकी यही कहानियाँ, यही पोयम, जो उनकी हीरोइक जो उनका नेचर होता था, वही एक लोकल कल्चर फोक जो हमारे पास स्टोरीज हैं, गाने हैं, म्यूजिक है, उसमें ये चीज़ उनकी ब्रेवरी उभर के सामने आई है, ठीक है। तो ये जो कथाएं हैं, दंत कथाएं जो शुरू हुई हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, ठीक है, इनके समय पे, क्योंकि उनके जो कहानियां थी वो लोगों ने बहुत सारी गाई हैं। चलो, तो जैसे एक लोकल अगर मैं कहानी मतलब एक किस्सा ये कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर वो लोगों के मुँह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बिकॉज ये एक फोक जो चीज़ थी वो आके एक पोएम में बाद में आई है, वैसे एक फोक कहानी थी जिसको पोएम के रूप में लिखा गया है, ठीक है। चलो, तो ऐसे फोक ट्रेडिशन बहुत सारे आए हैं, अब ज़्यादा बोर नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट उस पर आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, इनके जो हीरो जो इंस्पायर करते रहे हैं लोगों को, हमेशा से करते रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहे हैं, फ्रेंडशिप के, लव के और एंगर के, हमेशा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने राजपूत किंग की तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पे वुमेन कैसी थी, इनका वुमेन का स्ट्रक्चर कैसा था, हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे समाज की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब वहाँ पे वुमेन का स्टेटस देख पाए, ठीक है। ये महात्मा गांधी की लाइन है, अगर वुमेन एक दलित की पे होती है तो आपका पूरा समाज एक दलित समाज कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या बोले, क्या यहाँ पे है वुमेन का प्लेस क्या था, तो वुमेन डिपिक्ट होती थी एज अ ऑफ कोर्स देयर हीरोइक नेचर, ठीक है। वहाँ की वुमेन भी एक मतलब हीरोइक उसमें रहती थी, ठीक है। क्या होता था, जैसे ही वो उन्होंने सुना कि भाई हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई है बैटलफील्ड में, तो वो खुद को सती कर लेती थी, इमोलेशन में खुद को कर लेती थी विडो को। तो सोचो कितना हीरोइक मतलब एक काम है कि खुद को अपने आप को झोंक देना, ठीक है। तो ये भी एक वहाँ पे एक प्रथा और एक हीरोइक मूव फ्रॉम दी वुमेन ये चलता आ रहा था। ये चैप्टर के इतने देर बाद ही क्यों दिया भाई, मेरे समझ में नहीं आता है ना, इतनी देर बाद दिया कि भाई हम इस चैप्टर में क्या कौन कौन से पढ़ेंगे, है ना, क्या पता, एनसीईआरटी चलो पहले देना चाहिए था। चलो, तो ये अलग कर लेते हैं। अब क्या आता है, क्या शुरू होता है, शुरू होती हैं अब कल्चर बनने की कहानी। और अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिर्फ लैंग्वेज, है ना, हमने लैंग्वेज देखी, थोड़ा सा कल्चर और राजपूतों का देखा। अब हम देखेंगे और कल्चर में क्या क्या आता है, और कल्चर में क्या क्या आएगा। एक तो लैंग्वेज आती है जो हमने देख ली मलयालम, एक क्या आता है कल्चर में, डांस, है ना। तो डांस हम यहाँ पे देख लेंगे, है ना, ठीक है। तो चलो डांस देख लेते हैं। तो डांस में एक रीजनल फ्रंटियर पे एक डांस बनता है जिसको बोलते हैं क्या, कथक। क्या बोलते हैं, कथक। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म था, ठीक है, कथक, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में पनपा, ठीक है। और इसको फिर मुगल और फिर अवध के जो बादशाह थे उन्होंने बहुत फ्लरिश और भी इसको इन्हेंस किया है, ठीक है। हो गई बात इतनी।
अब देख लेते हैं इसकी कथा में जो क्या क्या है। ठीक है, तो कथक जो एक डांस फॉर्म है, कथक इसको ऐसे कथक जो एक डांस फॉर्म है वो कैसे आता है, तो कहाँ से ड्राइव होता है, तो कथक ड्राइव होता है कथा से। ठीक है, कथा और उसके साथ क्या है, थिरकना, दैट कॉल्ड कथक। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना आया, आ गया। चलो, आई होप इतना आ गया होगा, बहुत सारा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी फटाफट कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो कथक बन गया, कथा आ गई, कथक बन गया। ठीक है, अब ये किस में स्टोरी करते थे, तो ये वही संस्कृत के एपिक जो होते थे उसमें अपनी स्टोरीज करते थे, और ज़्यादातर जो उनको स्टोरी टेलिंग होती थी वो टेम्पल, ऑफकोर्स टेम्पल के लिए होती थी। हर कोई जो चीज़ शुरू होगी, जैसे थिएटर वहाँ पे शुरू हुआ मलयालम में, तो किस लिए हुआ, टेम्पल थिएटर। नाटक शुरू हुआ, गाना शुरू हुआ, नाच शुरू हुआ, तो कहाँ हुआ, टेम्पल। तो यहाँ भी टेम्पल। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब 15 और 16 सेंचुरी में शुरू हो गया, तो ये एक भक्ति मूवमेंट के साथ जुड़ गया। जब ये भक्ति मूवमेंट के साथ जुड़ा तो इसमें और भी कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस आए, मैं बताती हूँ क्या चेंजेस आए। तो इसमें क्या हुआ, जो फोक प्लेस जो थे राधा कृष्ण थे, जिसे बेसिकली मतलब जब नॉर्थ इंडिया में हम वृंदावन वगैरह करते हैं तो क्या है, तो वो राधा कृष्णा के जो फोक प्लेस थे उसको क्या बोला जाता है, रासलीला, है ना, रासलीला। तो वही जो उनकी फोक डांस के थे उन्हीं जेस्चर्स को यहाँ पे अपनाया गया और उसी की जेस्चर की स्टोरी टेलिंग करने लगे। तो कथक रिलेटेड टू क्या, कथक रिलेटेड टू कृष्ण भगवान। ठीक है, कथक रिलेटेड टू कृष्ण भगवान, कथक रिलेटेड टू कृष्ण भगवान की कथा यानी कि रास लीला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ नहीं है यार, मैं कुछ ज़्यादा करवा भी नहीं सकती यार, अभी तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलो, तो जो मुगल एम्परर थे इन्होंने इसको अडॉप्ट किया और कथक को, और फिर इसको प्रेफर्ड, इनको कोर्ट में आए ये। ठीक है, जैसे जैसे ये कोर्ट डांसिंग स्टाइल बन गए डिस्टिंक्टिव, उसके बाद ये मतलब डिफरेंट घरानों में पहुंची। ठीक है, मतलब डिफरेंट राज्यों में पहुंची, डिफरेंट राजाओं के पास पहुंची। तो जहाँ जहाँ पहुंची वहाँ इसके नए नए घराने बनते शुरू हो गए। जैसे आज भी हम देखते हैं बहुत सारे घराने हैं, जयपुर घराना है ना, लखनऊ घराना, ठीक है, और भी बहुत सारे घराने हैं। ठीक है, इसके और नाम मुझे भी ऐसे पता नहीं है इनके, लेकिन अलग अलग घराने, अलग अलग घरानों में ये चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि कोर्ट बने, कोर्ट में ये चीज़ें, कोर्ट में कथक डांस को बहुत अच्छा माना गया। ठीक है भाई, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे एडिशनल एरियाज में ये पंजाब हरियाणा में भी पहुंच गया। ठीक है, और बिहार मध्य प्रदेश में तो पहुंचा ही। ठीक है, चलो ये आज भी जो है कथक जो डांस है वो आज भी 6 जो क्लासिकल फॉर्म्स है हमारे डांस के उसमें शामिल है। कि क्लासिकल फॉर्म जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्लासिकल जो गाने कौन कौन से हमारे पास 6 क्लासिकल डांस है। ठीक है, उसमें कथक शामिल है। तो क्लासिकल डांसिंग में कौन कौन से हमारे और सारे डांस आते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से डांस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लें। तो ये वो 5 और डांस हैं। ठीक है, बेसिकली 6 डांस हैं जो हमारे क्लासिकल इसमें शामिल है। उसमें से एक ये है हमारे पास, जो एक कथक हो गया एक वो। ठीक है, और बाकी के 5 ये हैं। कौन कौन है, ऑफकोर्स सामने दिख ही रहे हैं, तो बड़ी लोग हैं, बट ऑफकोर्स याद तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी सब देखो, उड़ीसी मणिपुरी अपने नाम पे ही है, कुछ नहीं बदलना है ना, कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ याद करने को है ही नहीं है। कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी एक ऐसा आपको पता चलेगा कि मतलब आंध्र प्रदेश का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे जब कोंडा, ठीक है, तो ये सब बहुत सारे नाम ऐसा बहुत सारे फेमस होते हैं, ठीक है, कोंडा पोंडा ऐसे नाम यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ से ऐसा है, आप याद कर सकते हो कुचिपुड़ी, ठीक है, मैं हमेशा इसको ऐसे याद करती हूँ, ठीक है। ओके, तो उड़ीसा हो गया हमारा, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, हमें ये याद नहीं करने। अब बचा क्या, भरतनाट्यम और कथकली। तो आप याद कर लो भाई, भरतनाट्यम और कथकली कैसे याद करोगे, मैंने आपको 3 याद करा दिया, आप अपने आप याद कर लो। ठीक है, तो आप ये कैसे याद करोगे, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, बट ट्रिक्स से याद मत करो, ठीक है। भरतनाट्यम ये याद कर लो कि नाट्यम ज़्यादातर जो तमिल लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, संस्कृत वर्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ही वहाँ पे संस्कृत वर्ड आते हैं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो भरतनाट्यम, है ना। भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, भरतनाट्यम हमने ऐसे कर लिया, कुचिपुड़ी ऐसे कर लिया, मणिपुरी ऐसे कर लिया, उड़ीसा ऐसे कर लिया। तो अब 2 डांस हमारे पास बचते हैं, कौन से, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। क्या, कथकली और मोहिनी अट्टम। देखो एक तो कली और मोहिनी, ठीक है, तो ये दोनों तीनों क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये क्या है हमारे पास, दोनों फीमेल डांसिंग फॉर्म दिख रहे हैं, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। बेसिकली बहुत फीमेल नेम, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना कुछ ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मुझे तो ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं क्योंकि मैं नाम से ये चीज़ें याद करती हूँ, ये क्योंकि पेपर में ट्रिक व्रिक ना ज़्यादा याद नहीं रह पाती, जो जब ट्रिक याद नहीं रह पाती तो हमारे पास चॉइस नहीं रह जाती, ठीक है। और क्या होता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, किसकी ट्रिक याद की, ये कहाँ है वो कहाँ है, यही करते रहो। तो प्लीज़ ट्रिक से मत करना, इसी से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। ओके, आगे चैप्टर में और क्या दिया हुआ है, प्रिंटिंग्स फॉर पैट्रन। ओके, तो प्रिंटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ कल्चर में एक और चीज़ शामिल है भाई, पेंटिंग्स, ठीक है। तो हमने डांस देख लिया, लैंग्वेज देख लिया, पेंटिंग्स भी देख लेते हैं। और पेंटिंग्स में मोस्टली इस टाइम पे कौन सी हमारी पेंटिंग्स चल रही हैं, तो मिनिएचर्स पेंटिंग्स हैं। मिनिएचर मतलब छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जो कहीं ताड़ के पत्तों पे बन गई, ठीक है। और कहीं पे जैसे छोटे छोटे मुग़ल आर्ट्स में बहुत सारी फेमस रही हैं मिनिएचर पेंटिंग्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद तो फ्लरिश हुई हैं, लेकिन मुग़ल आर्ट में सबसे ज़्यादा ही आई है। तो देखें क्या होती थी मिनिएचर पेंटिंग्स, तो देखते हैं चलो। तो मिनिएचर पेंटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि साइज में होती थी या सब कोर्स होती थी। ये क्या होते थे, ये वाटर कलर और क्लोथ वगैरह पे ही करते थे, ठीक है। लेकिन पहले जो था ये क्लोथ पे नहीं होता था, पहले ये लीव वुड वगैरह पे करते थे, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये सबसे पहले कहीं तो शुरुआत हुआ होगा, सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले तो जैन टेस्ट में इनकी शुरुआत आई थी, जैन टेस्ट में इनका इलस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुग़ल एम्परर्स जो थे शाहजहाँ, इनने बहुत ज़्यादा इनको वो किया है, पैट्रोनेज दिया है। यहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर का यूज़ होता था, ठीक है। और क्या होती थी, बैटल हंटिंग के इसमें सीन्स आते थे, ठीक है। एक देखो बहुत ही स्मार्टली किया है NCERT ने कि यहाँ पे देखो वो सीन ही दे दिया है, ठीक है। तो बैटल हंटिंग के देखो अलग अलग कलर्स हैं, रेड है, पॉपअप कलर्स हैं, देखो रेड ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो शेडिंग भी दी हुई है हाथियों पे, वो सब किया हुआ है। अगर आप कहीं भी आप अगर पेंट करते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, ठीक है, टू शेडिंग, ठीक है। और ये बना पाना, टू शेड कर पाना, देखो इसमें 3-4 शेड हैं, ठीक है, इसी में थैले में डिटेलिंग देखो, चप्पल एक ब्राउन से है, एक ब्लैक से है, एक ब्राउन से है,
तो दिस टाइप ऑफ डिटेलिंग्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो कालीन बिछा हुआ है, देखो इसकी डिटेलिंग, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आपको दिखेगी यार क्या ही है, लेकिन जब आप बनाने बैठते हो तो उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मायने कर जाती है, ठीक है। और वो भी मिनिएचर पेंटिंग्स पे। चलो, तो इन्होंने पैट्रोनिस दिया है, किसों ने? अकबर, मुगलों ने पैट्रोनिस दिया है। उसके बाद जब मुगल का डिक्लाइन हो जाता है तो उनको कौन देगा? जो बाकी के हैं, जो राजपूत हैं, ठीक है। और कुछ कुछ क्या होते थे? पहाड़ी, ठीक है। तो राजपूतों ने जो इनको दिया है पैट्रोनेज, उस पर इनकी ना डिफरेंट डिफरेंट नेम है। राजपूतों ने जो पैट्रोन दिया उस पर डिफरेंट डिफरेंट नेम है और डिफरेंट डिफरेंट जगह के, जितने राजा उतने उनके टाइप। तो कौन कौन से थीम मैथोलॉजी और पोइट्री पे थीम रही होगी हमेशा, सब सभी यही थीम रहती है, ठीक है। तो क्या था? मेवाड़ की पेंटिंग अलग, जोधपुर की पेंटिंग अलग, बूंदी की पेंटिंग अलग, कोटा की पेंटिंग अलग और किशनगढ़ की पेंटिंग अलग। तो मेवाड़ जिनका था उनकी पेंटिंग, ठीक है। जोधपुर के जो राजा थे उनकी अलग पेंटिंग, है ना। तो ऐसे ऐसे करके पेंटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। बूंदी पेंटिंग, कोटा पेंटिंग एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये पेंटिंग याद रखनी है, ठीक है। जो जोधपुर की पेंटिंग है, बेसिकली कौन सी पेंटिंग आप याद रखोगे? बूंदी और किशनगढ़ की पेंटिंग। दो पेंटिंग है, क्योंकि बूंदी और किशनगढ़ आप सेम आ जाएगा कि ये कहाँ की पेंटिंग्स हैं। तो ये दो पेंटिंग के नाम याद रखने, बूंदी एंड किशनगढ़, ठीक है। कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो और सबसे ज़्यादा जो मुगलों के पास थे वो कौन थे? तो हमारे राजस्थानी था, तो वहाँ ये लोग पहुँच गए, ठीक है। चलो, एक और जो रीजन रहा है यहाँ पे वो रहा है कौन सा? मिनीचर पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रहा है। तो हिमाचल का एक जो सीन आ जाता है, हिमाचल में भी बहुत सारी मिनीचर पेंटिंग्स और मिनीचर की कहानियाँ मिली हैं, जिसका नाम आप अभी बाद में सुनोगे जब मैं आपको नाम बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ये हिमालय पहुँचते क्यों हैं? क्यों ये पहुँचते हैं हिमालय? तो हिमालय पहुँचते हैं क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे होता है नादिर शाह का हमला। तो नादिर शाह का हमला प्लेन्स में होता है, वो हर जगह जाके हमला करता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्लेन्स में तो ये हमला कर रहा है, तो हम चले जाते हैं पहाड़ों में, ठीक है। तो पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में क्या? हिमाचल, ऑफकोर्स हिमाचल ही पहुँचेंगे। तो अब जब पहुँचे हैं तो वहाँ के अलग अलग जगह से अलग अलग पेंटिंग शुरू हो गई, है ना। तो अब लिख लो भाई, पेंटिंग में क्या क्या था? पेंटिंग एक थी भसौली की, बसौली की पेंटिंग, ये ऐसे लिख लेना है, बसौली, ऐसे नाम अपनी जगह पे लिख लेना। पेंटिंग से मिनीचर पेंटिंग और बसौली पेंटिंग, बूंदी पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग कहाँ की है, ये लाइन बना के एक टेबल बना के ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे पास जो ये पेंटिंग्स हैं जो हमारे बन रहे थे पहाड़ों में, वो पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो टॉपिक था वो क्या था? तो पॉपुलर जो टॉपिक होता था वो होता था भानुदत्त, एक राइटर रहे हैं भानुदत्त, उनकी रसमंजरी, देखो ये नाम, उनकी रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी। तो ये एक नाम है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट, जिनकी कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं वहाँ पे ये नाम आते थे, ठीक है। भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है भाई। नो चिक चिक, आई थिंक सो, नो चिक चिक। चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है भाई, अनसैनिटी, ठीक है। एक और पेंटिंग जो इनके स्कूल की पेंटिंग थी वो फेमस बहुत हुई थी, वो थी कांगड़ा, जो कि कांगड़ा वैली है अभी, जहाँ पे शिमला वगैरह कसौल वगैरह है। तो वो जो वैली है वो ही हमारी क्या, कांगड़ा वैली में ये जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस हुई है। तो कांगड़ा वैली, भसौली पेंटिंग, ठीक है। और इनका क्या था? और इनका जो टॉपिक था वो क्या था? रसमंजरी, जो किसकी बुक थी? रसमंजरी, सॉरी, जो किसकी बुक थी? हमारे भानुदत्त की। किसकी? भानुदत्त,
ठीक है, और कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं कांगड़ा पेंटिंग का जो टॉपिक्स था वो क्या था। तो इंस्पिरेशन क्या लेते थे, वैष्णव से इंस्पिरेशन लेते थे। ठीक है, और सॉफ्ट कलर्स का इनमें ज़्यादा यूज़ होता था। तो वैष्णव भगवान यानी कृष्ण भगवान, यहाँ पे कृष्ण की लीलाओं की बातें कांगड़ा पेंटिंग में हुई हैं। देखो जैसे देखो ये कृष्ण राधा की बातें जो हो रही हैं, कांगड़ा पहाड़ी जो नीचे पेंटिंग में ज़्यादा कृष्ण की बातें हुई हैं और उसमें सॉफ्ट कलरों का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, सॉफ्ट कलर्स। एक हमारे पास में वैष्णव और कहाँ मिलते हैं, यहीं इसी टॉपिक से, जगन्नाथपुरी। आई होप याद हो आपको। चलो तो बंगाल, क्लोजर लुक बंगाल का देख लेते हैं। बंगाल में कैसे हमारा रीजनल किंगडम, रीजनल लैंग्वेज शुरू हुई है। तो बंगाली जो आज की बंगाली बोली जाती है वो संस्कृत से इंस्पायर है। ठीक है, संस्कृत से ली गई है। लेकिन जब हम अर्ली बंगाल की बात करते हैं तो अर्ली बंगाल में ये भाषा उतनी ज़्यादा प्रॉमिनेंट नहीं थी। तो अब भाई कैसे पहुंची संस्कृत, और संस्कृत से बंगाली कैसे बन गया। तो ये पहुंची किसके द्वारा, मगध, कि जब अशोक वहाँ पे पहुंचा तो मगधों के द्वारा। ठीक है, गुप्ताओं के द्वारा धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचनी शुरू हो गई। और यहाँ पे धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू हो गए जिसमें ब्राह्मण यहाँ पे रहने आ गए और उनका इन्फ्लुएंस मिड गंगा का जो कल्चर था वो वहाँ बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, और इसी कल्चर के बारे में देखो, लाइन देखो यहाँ पे, इसी कल्चर के बारे में चाइनीज ट्रैवल थे हुइनशांग, उनने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई यहाँ पे कि इनकी जो लैंग्वेज है वो रिलेटेड टू संस्कृत है। ठीक है, तो कौन बोलता है कि बंगाल जो है वो रिलेटेड टू संस्कृत ऐसी भाषा बोलता है, तो हिनशांग बोलता है ऐसी बातें। चलो क्वेश्चन बनना मुश्किल है यहाँ से, तो आगे बढ़ जाते हैं। 8th सेंचुरी में क्या होता है, बंगाल सेंटर बन जाता है किंगडम्स का। जो पालाज एक बहुत सारे फेमस किंगडम होते हैं, देखो चैप्टर 2 में बताया है इन्होंने। लेकिन 5th to 6th सेंचुरी में यहाँ पे मुग़लों का राज आ जाता है। ठीक है, सुल्तान, फिर मुग़ल और फिर अकबर, और अकबर के बाद यहाँ पे राजा जाता है अपना किसका, जो बंगाल से जो राज कर रहे होते हैं सूबेदार, वो क्या होते हैं, मुग़लों से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और अपना एक फ्री राज्य चलाते हैं। उसके बाद तो हमारे पास बंगाल के बाद हमारे आ जाते हैं कौन, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते हैं, उसके बाद तो काम ही ख़त्म हो जाता है। तो 5th सेंचुरी में ये क्या होता है कि जो बंगाल ग्रुप के डायलेक्ट हैं ये केम होने थे यूनाइटेड कॉमन लिटरेली लैंग्वेज में ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सोचो कब से चल रही है एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और लगभग 15th सेंचुरी मतलब 1400 के टाइम पे ये जो लैंग्वेज है ये लिटरली फॉर्म में, मतलब लिखे हुए कुछ फॉर्म में आती है सामने। ठीक है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है यार कि मतलब ये याद रखो कि क्या बंगाली कब हुई। ठीक है, बस बंगाल का इतना याद रखो कि बंगाली क्या है, तो ड्रिवन है कहाँ से, संस्कृत से। ठीक है, इतना सा बस, और कुछ नहीं याद रखना हमको। और बंगाली में बहुत सारे बिना संस्कृत के वर्ड भी हैं, वो तो जब लोग आएंगे तो अपनी कुछ भाषा लेके तो आएंगे। नॉन संस्कृत वर्ड भी हैं, जैसे ट्राइबल की लैंग्वेज भी है, पर्शियन भी है, यूरोपियन भी है, कुछ बंगाली मॉडर्न बंगाली में शामिल है। ठीक है, तो इनकी जो लिटरेचर भी वो भी ऐसे ही है। ठीक है, कुछ संस्कृत का लिटरेचर होगा, कुछ फोक जो इनका खुद के होंगे वो लिटरेचर होंगे, है ना। हमेशा वही होता है कि कुछ घर के होते हैं, कुछ बाहर से लोग आते हैं तो वो भी कुछ दे जाते हैं। ठीक है, तो क्या था भाई, संस्कृत का एक लिटरेचर इनके पास था। तो एक संस्कृत का एपिक था जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया था क्या, मंगला काव्य। ठीक है, जो ये भक्ति सेंटों के टाइम पे हुआ था, मंगला काव्य। ठीक है, मंगल काव्य याद नहीं रखना, छोड़ देते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पे बहुत सारे वैष्णव और भक्ति सेन की बायोग्राफिक यहाँ पर लिखी गई, उसमें भी
बहुत सारा जो लिटरेचर हुआ है वो बना है, कोई बात नहीं, हमें पता है भाई बना है। लेकिन इनका जो फोक कल्चर है उसमें एक लिटरेचर आता है नाथ लिटरेचर, ठीक है। नाथ, जो नाथ पंथी होते थे ना, नाथ सिद्ध, वही वाले, ठीक है। तो उनका लिटरेचर यहाँ पे फ्लरिश होता है। तो उनकी कुछ बात कर लेते हैं, क्या बात है उनकी। तो उनकी बात ये है कि उनका लिटरेचर में 2 नाम आते हैं, मायामती, मायनामती और गोपीचंद, ठीक है। मायनामती और गोपीचंद ये होते थे मम्मी और बेटा। ये क्या करते हैं कि भाई आप अपना ये घर छोड़ दो और ठाकुर जी, धर्म ठाकुर की यहाँ पे मतलब वर्शिप करने इनकी लग जाओ, ठीक है। ये इनका एक नाथ लिटरेचर टाइप का एक लोकल फोक नाथ लिटरेचर है। हमें कुछ नहीं आया अपना इनमें से, ठीक है, कुछ भी नहीं। ये यही बताया गया है कि मायानमती जो गोपीचंद होते हैं वो कहते हैं कि भाई धम्मा ठाकुर के यहाँ आप मतलब अपना वर्ल्ड डांस कर दो, अपना जीवन उनके लिए दान दे दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मिड 18th सेंचुरी में चीज़ें बाद में बदलने लगी और बंगाल जो आज भाषा है वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगी। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। पीर एंड टेम्पल्स। तो टेम्पल्स कैसे बनने शुरू होते हैं, पीर और टेम्पल्स की क्या बात आती है भाई यहाँ पे। तो क्या होते हैं, हमने देखे ये पीर जो सिखाने वाले हैं ना, जो सूफी सेंटों में आते हैं, पीर वो कहलाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब यहाँ पे लोग बसने लगे तो उनके लिए महत्व होने लगा पीरों का भी। और यहाँ पे पीर सूफी सेंट आ गए। और पीर अकेला यहाँ तक फेमस नहीं रहा कि पीर अकेले हमारे क्या हो, मतलब सूफी सेंट हो, उनमें टीचर्स भी होते थे, ठीक है। बहुत सारे और अदर नेम पीपल भी इसमें शामिल हो जाते थे जिनको लोग बाग पीर कहना शुरू कर देते थे। अब पीर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी हेल्प कर देते हैं, सीधी बात है ना, हेल्प कर दो आप पीर हो गए भैया। तो बस वही वर्ड है इनके, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्पल्स बिल्डिंग्स भी न्यू प्रकार की बंगाल में बननी शुरू हुई हैं, ठीक है, अब लगभग लेट 15th सेंचुरी में। और यहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में हमने आपके देख लिया, टेम्पल्स में बंगाल में जो और भी चीज़ें बनी हैं वो हम देखेंगे। तो डिस्टिंक्ट इनके जो कल्चर में आया है वो आई है इनकी अलग अलग प्रकार की छत, ठीक है। बहुत प्रकार के इनके अलग अलग प्रकार की छत बनी हुई है, ठीक है, इनके टेम्पल्स में, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है। देखो जैसे ये छत देखो, ठीक है, ये देखो, ऐसी आपने कहीं नहीं देखी होंगी इंडिया में। तो मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। ये एक डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म थी बंगाल की। और इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था रूफ आर्ट को, जिसमें ये डबल रूफ हो जाता था उसको बोला जाता था दो चाला, और जिसमें 4 रूफ होते थे तो उसको बोला जाता था चौचाला, मतलब 4 चाल और 2 चाल, ठीक है। मतलब आप 2 रूफ हैं तो मतलब 2 चाल चल के आप ऊपर पहुंच जाओगे, 4 रूफ हैं तो 4 चाल चल के मतलब 4 कदम रख के आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। तो 2 चाला अगर ये ऐसे आ जाए, 2 चाला और चौचाला क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप है जो कि कहाँ है, बंगाल में। बस इतना सा अपने यहाँ पे लिख लो, क्या है, 2 चाला और चौचाला क्या है, एक टेम्पल आर्किटेक्चर है जो कि किसके लिए है, हमारे बंगाल आर्ट में आती हैं, ठीक है। नथिंग, कोई नहीं लिखना भाई, और कोई सब नहीं लिखना है। चलो, तो ये टेम्पल्स के बहुत सारे नाम हैं, जिसको टेम्पल को भी याद ज़रूरी नहीं है कि याद करो, देखो, क्योंकि हमें बहुत सारे टेम्पल्स वैसे भी याद करने हैं और भी, तो ये मत करो तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट क्या है, एनसीईआरटी में दिए हैं तो एक बार लिख लो, अगर कहीं पे पढ़ लेना, अगर याद आ जाए तो मार देख के आ जाना भाई, नहीं आए तो फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से टेम्पल हैं, एक विष्णुपुर का टेम्पल है जो कहाँ है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। विष्णुपुर में टेम्पल्स बने हैं जो कि बंगाल की स्टाइल के बने, ठीक है। चलो 2-3 नेम और आते हैं, ठीक है। ये तो विष्णुपुरी का है जिसमें कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ टेरिकोटा की वो बना है, ठीक है। ये एक विष्णुपुर में मंदिर है जिसको बोला जाता है शाय माँ राया टेम्पल,
श्याम श्याम राया टेम्पल, श्याम राया टेम्पल है ना, श्याम राया टेम्पल, क्या बोलते हैं इसको, श्याम राया टेम्पल। देखो यहाँ पे साइड में लिखा है श्याम राया टेम्पल। ये कहाँ पे श्याम राया टेम्पल, तो विष्णुपुर में है, ठीक है। चलो एक और ये टेम्पल है, देखो यहाँ पे जिसमें मछली बना रही हैं वो, ठीक है। और ये टेम्पल जिसका चित्र है वो है विशालाक्षी टेम्पल है आरामबाग में। तो ये टेम्पल के नाम विशालाक्षी टेम्पल आरामबाग, ठीक है। और एक और हमारा टेम्पल है श्याम राया टेम्पल विष्णुपुर, ठीक है। चिंता मत करो, ये सब टेम्पल्स मेरे पास लिखे हुए हैं मेरी नोट्स में, अगर वहाँ से रेफ़र करना हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। चलो तो अब बात कर लेते हैं क्या फूड भी आता है, क्योंकि कल्चर में है ना, तो फूड का पार्ट, बंगाल फूड का पार्ट सबसे ज़्यादा क्या है, तो यही आपको पेंटिंग देख के लगेगा क्या है सबसे ज़्यादा पार्ट, मछली, ठीक है। बंगाल जो फूड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मछली है, और क्यों है, क्योंकि क्या है, समुंदर के पास है ना, तो वहाँ पे इसीलिए मछली ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंट है, मार्केट में हर कोई खाता है। अब एक यहाँ पे कि ब्राह्मणों को तो बोला था कि भाई वेजिटेरियन फूड में आप मछली नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ पे एक पुराण है जो 13वीं सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल का, जिसमें बताया गया है कि आप जो ब्राह्मण हैं वो खा सकते हैं, ठीक है, वो मछली खा सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखना जाना तो है नहीं, ठीक है, बंगाल की ट्रेडिशन कैसे बनता है बस वही जान लो, है ना। ओके, सो ख़त्म हमारा। तो देखिए, ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन मैंने लगाए थे वो लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमने सब पढ़ लिया है, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आओ, और ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के मेरे नोट्स में भी हैं, ठीक है, तो मेरे नोट्स रेफ़र कर लो आप नॉलेज जॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलो तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है, वेल नोन पेंटिंग जो है बनी ठनी बिलोंग टू कहाँ बिलोंग करती है बनी ठनी पेंटिंग, तो बनी ठनी पेंटिंग कहाँ से, किशनगढ़, कहाँ से कर रही है बनी ठनी पेंटिंग, किशनगढ़ से, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप एक कांगड़ा काट सकते हो और कुछ चीज़ यहाँ पे काट नहीं सकते, ठीक है। जयपुर स्कूल, बूंदी स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, क्या काटोगे, कुछ नहीं काट पाओगे, है ना। चलो एक और इसी में एक क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग का, है ना, वो कहाँ से है, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है, बिहार, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये मधुबनी पेंटिंग तो आई गई भाई, मधुबनी पेंटिंग फोक आर्ट जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ से, तो बिहार से, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पेपर केम टू यूज्ड इन इंडिया, कब आया था पेपर इंडिया में यूज़ करने को, इसका आंसर आप लोग देंगे क्योंकि ये मैंने पढ़ा है आपको, है ना। ये देख लेना आप, सेकंड चैप्टर ऑफ इसी 7th क्लास NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एशियन इंडिया, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है श्रेणी सिस्टम का, ठीक है, यही पूछा है हमसे, देख लेते हैं भाई। ओके, तो श्रेणीवाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स, हाँ भाई थी, तो यही थी। क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस गुड वाज डिटर्मिन्ड बाय द कंसर्न श्रेणी, हाँ ऑफ कोर्स भाई, कौन करेगा भाई, और अपने जो माल है उसका जो क्वालिटी है वो यही करेगा, वही कौन करेगा। चलो, श्रेणी यूज टू कंट्रोल कंडक्ट
ऑफ इट्स मेंबर, सेनी जो थी इनके जो मेंबर कंडक्ट होते थे उनको उनको कनेक्ट करती थी। उनका करेगी ना भाई, संस्था थी ना, तो अपने मेंबर को कंडक्ट नहीं करेगी क्या? सीधी बात है ना। श्रेणी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने मेंबर्स का जो काम है वो तो कंडक्ट को तो देखेगी ना, कंट्रोल करेगी। यस ऑफ कोर्स करेगी। श्रेणी सिस्टम वाज अ प्रेवलेंट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया। क्या था ऐसा? हमने मनीग्राम में नहीं पढ़ा है ना। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, चलो। तो विद रेफरेंस टू टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भीतरगांव का टेम्पल मैंने आपको दिखाया था जहाँ हम पढ़ रहे थे टेम्पल्स वगैरह। ठीक है, तो उसके स्टेटमेंट्स आए हैं, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया। यस ऑफ कोर्स, तो ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है ये इंडिया का। ठीक है, इसका और भी पार्ट होना चाहिए यार, मतलब आई थिंक ना यहाँ पे आया नहीं है। कोई बात नहीं, ये प्रिंट में शायद गलत हो गया होगा, देख लूँगी बाद में इसको क्वेश्चन को। वैसे तो ये मेरे उसमें है नोट्स में, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलो। एक और फोक डांस की बात आ चुकी है, मोहिनी अट्टम। कहाँ से मोहिनी अट्टम बता दो जल्दी से। अभी मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस द मुगल ट्रेडिशन। किस क्लासिकल डांस ने मुगल ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया है, बताओ। कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। बहुत ही सादा क्वेश्चन, कोई नहीं, चलो। तो कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स में गरबा गुजरात का है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है, यक्षगान कर्नाटक का है। बताओ भाई क्या करेक्ट है? क्या मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है? खुद बता देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट ऑफ इंडो इस्लामिक ओरिजिन। कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस इंडो इस्लामिक का नहीं है, ट्रेडिशन का? बताओ। क्या सितार है, तबला है, शहनाई है, सारंगी? कौन है बताओ, ये पता करके खुद सोचना। ठीक है, क्या तबला हो सकता है? देखो एलिमिनेट करते हैं, चलो पहले। शहनाई तो नहीं हो सकती यार, बेसिक पर्सन वर्ड थोड़ा लग रहा है। क्या सितार बजाना है? सितार जो बजता है, हमने किसको देखा है ज़्यादातर? टन 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 टन, है ना, सूफी सेंट ज़्यादातर, है ना। तो लगता है आपको मतलब ये इंडो इस्लामिक का नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा। अब बात आती है तबला और सारंगी में, तो ये अब आप ढूंढोगे कि क्या है, तबला है कि सारंगी। ठीक है, आप ढूंढ के कमेंट में अगर इसका आंसर बता पाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं बता पाओ तो अपने लिए तो ढूंढ के रखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर सुनने के लिए, और ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे, साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, बाय, सी यू, टाटा।